नमस्कार। संपूर्ण हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि संपूर्ण विज्ञान है। भाषा से जुड़ा ध्वनियों से, पंच तत्वों से, देह में स्थित कुंडलनी शक्तियों से जुड़ा विज्ञान। हिंदी भारत की लिंक लैंग्वेज, संपर्क भाषा बन राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह विवाद का विषय नहीं, समझ का विषय है। आइए समझें इस लिपि के गुण, दोष, विशेषताएं। अपनी पहचान बनाना सब चाहते हैं। हमारी पहचान का अभिन्न अंग भाषा होती है। संक्षेप में समझते हैं। विशेषताएं। यह भाषा जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली भी जाती है। ई की मात्रा अपवाद है। जैसे लिपि ई, ल, ई, प लिखा जाता है, परंतु बोला लिपि जाता है। 52 वर्ण माला के 52 वर्णों में से आज कंप्यूटर के युग में भी 46 से 48 वर्ण प्रयोग में आते हैं। देवनागरी लिपि पर मेरी 2 वीडियो है, अवश्य देखिएगा। उसमें इसका विकास से लेकर काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ण का अपना एक निश्चित उच्चारण स्थान है। स्वर स्वतंत्र ध्वनि उच्चारण व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। 5वीं विशेषता माने इसकी तो व्यंजनों के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग वर्गीय वर्ण कहलाते हैं। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत्य तथा पवर्ग का होस्ट है। यह यात्रा कंठ से शुरू होकर होठ तक आती है, यानी अंदर से बाहर की ओर। वर्गीय ध्वनियों में भी आगे सूक्ष्म भेद किए गए हैं, जैसे घोष, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण इत्यादि। 5वीं विशेषता देखिए, इन 5 वर्गीय अक्षरों की अंतिम ध्वनि, जिसे मंत्र विज्ञान में आकाश ध्वनि भी माना जाता है, विशेष महत्व रखती है। कवर्ग की अंतिम ध्वनि है अंग। अंग का उच्चारण कंठ और नासिका से होता है। इसी प्रकार य का उच्चारण तालु और नासिका से, ण का उच्चारण मूर्धा और नासिका से, त का उच्चारण दंत्य और नासिका से, और प का उच्चारण होस्ट और नासिका से, यानी उच्चारण स्थान वही रहता है और ध्वनि नासिका से जुड़ जाती है। अगली विशेषता है इसकी, जिस क्रम में उच्चारण के स्थान है, ठीक वही क्रम स्वर और व्यंजन के विभाजन का भी है। देवनागरी लिपि के स्वरों की मात्राएं भी निश्चित की गई हैं। यह ध्वनि प्रधान लिपि है। यह ध्वनि प्रधान लिपि है और ध्वनि कभी भी किसी भी युग में कभी भी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। अगली विशेषता देखिए कि शिरोरेखा का प्रयोग देवनागरी लिपि के लेखन की स्पष्टता को रेखांकित करता है। गुजराती भाषा में आप देखेंगे तो शिरोरेखा नहीं है, देवनागरी में है। विशेष महत्व है इसका शिरोरेखा का, जैसे ध और घ का भेद पता चलता है इससे, भ और म का लेखन स्पष्ट होता है इससे। 12वीं विशेषता देखिए, 12वां गुण देखिए इसका, य, र, ल, व अंतस्थ ध्वनियां, श, श, स, ह ऊष्म ध्वनियां। इनकी वैज्ञानिकता देखिए, शरीर के अंदर 7 चक्र। हिंदुस्तान में कुंडलनी शक्ति पे बहुत महत्व दिया जाता है, योगियों में भी, और आजकल तो हर टीवी चैनल पर आप देख सकते हैं। उनके बीज मंत्र इन्हीं ध्वनियों से जुड़े हैं। मूलाधार का बीज मंत्र है लम। सनातन जो आम गृहस्थ लोग हैं वो लम बोलते हैं, और यदि ऐसा कई पुस्तकों में लिखा है कि जो तांत्रिक हैं वो अंग की ध्वनि लंग बोलते हैं। तो मूलाधार का बीज मंत्र है लम, स्वाधिष्ठान का वम, मणिपुर नाभि का स्थान जो है वो रम, अनाहत यम, विशुद्ध चक्र हम,
आज्ञा चक्र ऊ और सहस्रार चक्र ओम। तो आप देखते हैं कि इनका कितना महत्व है इन ध्वनियों का। यह केवल हमारे बाहर ही नहीं, हमारे हमारे प्रयोग में, हमारी बोली में, हमारी भाषा में ही नहीं, हमारे मंत्रों में भी हैं, हमारे अंदर की शक्ति में भी हैं। अगली विशेषता, कंप्यूटर की बाइनरी 0 से 1 की तरंगों वाली भाषा में भी देवनागरी सफल है। प्रमाण साक्षी है। यूनिकोड UTF-7, UTF-8, UTF-16 और UTF-32 के आने के बाद, UTF-32 के बाद तो ने हिंदी की देवनागरी लिपि को आकाश तक उड़ान प्रदान कर दी है। देश विदेश में दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। मानकीकरण भी इसकी अगली विशेषता कही जा सकती है। यह लिपि तकनीकी मानकों के विकास को लेकर भी लचीली है। जैसे आधे अक्षर के स्थान पर बिंदु लगाना, जैसे संबंध स आधा म, ब आधा न और ध लिखा जाता था, तो अब स के ऊपर बिंदी, ब के ऊपर बिंदी और ध संबंध। झ झ पहले कैसे लिखा जाता था, अब उसको कैसी मानकीकरण कर दिया गया है। र में ऊ और ऊ की मात्रा नीचे ना लगाकर बीच में लगाई जाती है। नए में जैसे नए, न य के ऊपर ए की मात्रा, उसके स्थान पर न और य स्वर वाला य, उसके ऊपर मैंने टिक लगाया है, देख लीजिएगा। विदेशी शब्दों के लिए चंद्र, बिंदु नहीं, सिर्फ चंद्र का निशान, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। नुक्ता, नुक्ते का प्रयोग देसी विदेशी, जैसे उर्दू, फारसी। देसी मैंने इसलिए कहा क्योंकि उर्दू उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान है, अरबी फारसी हमारी ज़ुबान नहीं है, तो उसमें नुक्ता लगा दिया गया है ना, इत्यादि का प्रयोग स्वीकार किया जाना भाषा में लचीलेपन का, सोच में एक गुणवत्ता का होना पाया जाता है। अब देवनागरी लिपि के दोष, पहला और आखिरी दोष क्या है? छोटे ई जिसे आप कहते हो, ई की मात्रा में लिपि जैसे लिखी जाती है, जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली भी जाती है कि वैज्ञानिकता बाधित होती है। यही एकमात्र दोष लिपि में है। हाँ, एक सबसे बड़ा दोष है भाषा, हिंदी भाषा को सही ढंग से ना सीखना और ना सिखाना। दुख से कहना पड़ता है, ए से जेड सबको आता है, पर अ से ज्ञ तक किसी किसी बिरले को ही। वर्णमाला लिखनी, बोलनी, पढ़नी ना आए तो दोष किसका है? सवाल उठा है, जवाब चाहता है। जय हिंद, धन्यवाद।